नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं फिर से अपनी तो पाठशाला में आपके सामने प्रस्तुत हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जो है राजधानियाँ क्यों होती हैं। आप बहुत पहले से जानते हैं कि हर राज्य की राजधानी होती है और हर देश की भी राजधानियाँ होती हैं। आप जब से भी जानने लायक हो गए होंगे तो आपको ये बोला जाता है कि आप राज्य और राजधानियां याद करते रहें। और एक बात समझ लीजिए बच्चों की जो याद की जाने वाली चीजें हैं वो एक ना एक दिन पक्का भूल जाएंगी, इसलिए आप उसको जानें और उसको समझें, न कि उसे याद करें। तो आइए चलते हैं कि राजधानियां क्यों होती हैं। एक सरल भाषाओं में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि राजधानी चाहे वह देश की हो या स्टेट की। पहले देश के बारे में चर्चा करते हैं। देश के जो राजधानी होती है वह देश में आने वाले सारे स्टेटों में कानून को लागू करती है। अगर कोई कानून, कोई नियम अगर देश में बनाया जाता है तो वह हर स्टेट में लागू किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी देश के जो देश लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उनकी अगर सैलरी बढ़ानी हो तो भी राजधानी में ही पार्लियामेंट्री हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल को पारित किया जाता है और फिर पास होने पर वह संविधान में लागू कर दिया जाता है। जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं, कोई भी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट हो गया, उसकी सजा बढ़ाने या उस सजा को घटाने, जैसे बलात्कार, गाय हत्या या बहुत से और कानून हैं जो कानूनों के प्रति लोगों को लगता है कि यह कानून, यह बहुत क्रिमिनल ऑफेंस बहुत बड़ा है पर इसकी सजा कम है, तो वह सरकार से डिमांड करते रहते हैं कि इसकी सजा को बढ़ाई जाए। सरकार उन चीजों को सोच करके उसके बारे में जो नियम बनाती है वो लोकसभा पे पास होता है, फिर राज्यसभा में, और राष्ट्रपति जी के साइन के बाद वह संविधान का एक हिस्सा बन जाता है और वो पूरे देश में लागू हो जाता है। एक और साधारण सा उदाहरण बताता हूं कि हमारे देश में किसी भी महिला की शादी की उम्र 18 वर्ष है, जबकि पुरुष की शादी की उम्र 21 वर्ष मानी गई है। ये कानून भी वहीं जिस देश, जैसे भारत देश का है तो वो भारत देश की राजधानी यानी दिल्ली में ही बना है। देश के जो भी प्रमुख काम होते हैं जो देश भर में लागू किए जाते हैं, उन कानूनों को राजधानी में ही बनाया जाता है। चाहे वह लड़ाई हो, युद्ध हो, या कोई भी महंगाई से रिलेटेड काम हो, या जो कोई देश में कानूनों को बदलने के लिए हो, उन सारे जो नियम बनते हैं देश में लागू करने के लिए ताकि देश विकसित हो, देश की समस्याएं से निजात मिले, वो सारे काम राजधानियों में होते हैं। ऐसे ही जो राज्य होते हैं, पूरा देश हर राज्य की सभी समस्याओं को ध्यान में नहीं रख सकता या देख नहीं सकता, इसलिए राज्यों को, देश में छोटे छोटे राज्यों को बांटा गया। फिर उन राज्यों के मुखिया को भी बनाया गया और उन राज्यों की भी राजधानियां तैयार की गई। तो उस राज्य में जो छोटे तबके के लोग विधायकों को चुन करके फिर सीएम बनता है, तो वो विधायक छोटे छोटे गांवों से होकर के जाते हैं और उस देश की राजधानी में बैठ करके नियमों का निगमन करते हैं। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ, यहाँ के जो भी विधायक होंगे, त्योंथर क्षेत्र के या जिस क्षेत्र के भी विधायक होते हैं, वो विधायक अपने एरिया की समस्याओं को लेकर के जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं जो कि राज्य स्तरीय का स्पीकर होता है, और देश के स्तरीय के स्पीकर को हम जानते ही हैं, ओम बिरला जी हैं। तो उस प्रकार से उनके सामने हम अपनी बात रखते हैं या विधायक अपनी बात रखते हैं, और फिर अगर वह बात सबके हिसाब से सही होती है तो वह कानून बन जाता है, और वही प्रकार की जो कानून तैयार होता है वह उस देश में, उस राज्य में लागू कर दिया जाता है। जैसे राज्य में अगर सूखा पड़ जाए तो जिस राज्य का सूखा पड़ा होगा उस राज्य में कानून बनाया जाएगा कि उन गरीबों को जिसके खेत में कुछ भी अनाज नहीं हुआ उनको मदद दी जाए, और उसको एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा एक नियम पास किया जाएगा जिसके द्वारा उनको वह सेवा मिल पाएगी। आप अपने आइडेंटिटी में अगर बदलाव होना होता है तो भी देश या राज्य ही आपके जीवन के लिए प्रति ऐसे नियम प्रस्तावित करती है ताकि आपका एक रजिस्ट्रीकरण नंबर तैयार हो सके, चाहे वह आपके द्वारा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये भी सरकारें नियम बनाती हैं ताकि आप देश के प्रति रजिस्टर्ड हो जाएं और आपकी जानकारी एक प्रकार से दर्ज कर दी जाए। तो राजधानियां और
इसी प्रकार के काम को करती है। यानी आपके देश या राज्य में नए कानून, नई व्यवस्थाएं, नई फैसिलिटीज बनाने के लिए जो जगह होती है वह उस देश की राजधानी या उस राज्य की राजधानी में किए जाते हैं या फैसले लिए जाते हैं। राजधानियों में एक और महत्वपूर्ण काम होता है। राजधानी चाहे वो स्टेट की हो यानी राज्य की या देश की, उसके जो मुखिया होते हैं, जैसे देश का मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, वैसे राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राजधानी में हमारे देश के नेशनल फेस्टिवल जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पर वहां पर जाकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। यह सिर्फ राजधानी में ही अक्सर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जाकर के, आप देखते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर जो भी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे या आगे होंगे, वो राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए लाल किले यानी दिल्ली में ही जाते हैं। तो मुझे आशा है आप बच्चों को कि राजधानी के बारे में मैंने जो जानकारियां दी वो आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि आप बचपन से ही राजधानियां याद तो करने लग जाते हैं, पर वास्तविक रूप से राजधानियों का क्या महत्व है, ऐसा क्या होता है राजधानियों में कि हर देश को राजधानियां बनानी पड़ती है। अपने देश में तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब और हरियाणा कि जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और हैदराबाद वो ऐसा राजधानी है जो तमिलनाडु और तेलंगाना 2 राज्यों की राजधानी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन जो था बच्चों कि नाउरू का कौन से देश की कौन सी राजधानी है नाउरू की, तो आप लोगों को बता दें कि ऑफिशियल यानी दस्तावेज पर नाउरू की कोई भी कैपिटल नहीं है, लेकिन हर देश का जो कानून है, कुछ नियम है जो बनाए जाते हैं उस देश के लिए कि वहाँ की जनता क्या करेगी, कौन सी काम करेगी, किस क्रिमिनल ऑफेंस के तहत कौन सी सजा मिलेगी, किसको कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी सरकार से, वो तो बनता ही है। तो वो बनता है एरन सिटी से। एरन सिटी को बहुत बच्चों ने उत्तर दिया है कि वह नाउरू की राजधानी है, जबकि वह है नहीं। नाउरू एक चाइनीज देश है जहाँ की भाषा भी चाइनीज है। फिर भी जिन बच्चों ने उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे प्रश्न के बाद बच्चे गूगल पर सर्च करते हैं या तरह तरह की पुस्तकों पर ढूंढते हैं। मैं चाहता रहूँगा कि ऐसे ही बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करें, चाहे वो 10 हो या 20, मैं ये काम करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने समाज के जो और मन में डाउट्स हो, छोटे बड़े, जैसे राजधानी को लेकर था या राजधानी से संबंधित और बहुत सारी चीजें हों, उस कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें। हम आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ देख के निकल ना लें, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। मुझे हौसला बढ़ता है और अच्छा चीज करने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब मैं उन नाम की घोषणा करूंगा जिन बच्चों ने अपना मूल्यवान समय निकाल करके उसमें लिखा, अपने उसका आंसर दिया। वो हैं कोमल जी, रूपांजलि, रीतू, मानस गुप्ता, अंश गुप्ता, अमन मिश्रा, ऋषभ शुक्ला, निशांत, तुषिका गुप्ता, दीपाली सिंह, अनियोद्र, वंशिका गुप्ता, अभिषेक सेंगर, राजेंद्र प्रसाद, नम्रता झा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते रहें, खूब सारा ज्ञान अर्जित करें। और अगर उसमें मेरी थोड़ी भूमिका हो तो मैं बहुत ही हर्ष मुझे महसूस होगा। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कारम, जय हिंद।